Hello everyone, how are you all? I hope all of you are doing good. So once again welcome to the class. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट हार्ट, राइट? जैसे कि आप देख रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, यस, किस तरह से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अभी जैसे कि हमको आपको पता है कि हम एनिमल फिजियोलॉजी के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, और सेशन को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते उतना कीजिए, एंड यस, डू लाइक इट। तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख रहे हो, हार्ट का स्ट्रक्चर, राइट, कि भी हार्ट किस तरह से काम करता है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। उसके बाद में हम लोग अबाउट द कार्डियक मसल्स देखेंगे कि किस तरह के कार्डियक मसल्स होते हैं, क्या करते हैं, यस, कार्डियोमायोसाइट्स का रोल। सर्कुलेशन टाइप, दो तरह की सर्कुलेशन स्पेसिफिकली हम देखते हैं, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, एक सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, तो ये क्या है। उसके बाद में अबाउट द ब्लड वेसल्स आल्सो वी विल डिस्कस, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, यस, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह से ये काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम करने वाले हैं। डेफिनेटली ये क्लास यूज़फुल होगा क्योंकि हम बेसिक से पढ़ रहे हैं ना। तो सभी बच्चे, जितने भी, कोई भी एंट्रेंस की यदि प्रिपेयर कर रहे हो, आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, डेफिनेटली आप लोगों को ये सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी। जो बच्चे जोलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है बट कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको भी ये डेफिनेटली यूज़फुल होगा क्योंकि हम काफ़ी बेसिक से पढ़ने वाले हैं। सो बी देयर क्लास में बिल्कुल रहो, एंड यस, साइड बाय साइड आपको जहाँ भी लगता है नोट डाउन करते रहो, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जहाँ भी आपको लग रहा है, यानी अपने आप के नोट्स को बनाते रहिए, राइट। तो यदि हम सबसे पहले बात करते हैं कि हार्ट क्या होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, राइट। सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम डायरेक्टली, है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि एक बेसिक चीज़ है तो मैं यहीं से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। स्टूडेंट्स, जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि लिखना चाहिए, आप लोग साथ साथ में लिखते रहो। तो हार्ट मीजोडर्मल ओरिजिन होता है ना। मीजोडर्मली डिराइव्ड हम कहेंगे ऑर्गन होता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, थोरैसिक कैविटी में, दोनों लंग्स के बीच में, इजंट इट। यदि हम बाहर से पूरा हार्ट का मेम्ब्रेन देखें, इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन या फिर पार्ट जो है, उसको हम क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट, यानी बाहर का जो, दैट इज, उसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम। एम आई राइट? पेरिकार्डियम, जो कि उसको बाहर से प्रोटेक्ट करता है, हार्ट को बाहर से सराउंड करके रखता है, वो मेम्ब्रेन को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन में ही हम कहेंगे कि उसके बीच में अगेन दो लेयर्स रहेगी, उसके बीच में कैविटी एक होती है जिसको पेरिकार्डियल कैविटी कहा जाता है, और ये पेरिकार्डियल कैविटी में ही फ्लूइड होता है, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। फ्लूइड का काम क्या होता है, अगेन बाहर का जो प्रोटेक्टिव कवरिंग है, राइट, उनके बीच की लेयर में वो फ्लूइड रहेगा, तो डेफिनेटली वो हार्ट को सपोर्ट कर रहा है। जो फ्रिक्शन होता है, राइट, बिटवीन द मेम्ब्रेन्स, मेम्ब्रेन्स के बीच में यदि कभी फ्रिक्शन होता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम करता है। ल्यूब्रिकेशन, यस, इस तरह से सपोर्टिव फंक्शंस पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड करता है, जो कि कहाँ पर होता है, पेरिकार्डियल कैविटी में होता है, ठीक है। अब हम सभी को पता है कि हार्ट चार चेम्बर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट्स की बात, हार्ट की बात कर रही हूँ मैं, राइट। दो एट्रियम या फिर एट्रिया कहते हैं, ऑरिकल्स भी कहते हैं, और दो होते हैं वेंट्रिकल्स, इजंट इट। ऊपर के जो दो होते हैं उसको हम एट्रियम कहते हैं, नीचे के दो होते हैं उसको हम वेंट्रिकल कहते हैं। तो राइट साइड और लेफ्ट साइड में हम डिवाइड करते हैं, इसलिए हमारे पास राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, इजंट इट। तो ये एक बेसिक चीज हो गई। अब फिर से मैं आती हूँ थोड़ा सा पेरिकार्डियम के रिलेटेड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी बहुत बार कंफ्यूजन हो जाता है कि जैसे हम बात कर रहे थी, फॉर एग्जांपल पेरिकार्डियम की, इफ वी सी अबाउट पेरिकार्डियम, राइट, क्या मैंने कहा कि वो क्या है, सपोर्ट करता है और प्रोटेक्ट करता है, इजंट इट। सराउंड करता है हार्ट को और प्रोटेक्ट करता है हार्ट को।
अब ये जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन है, क्या ये सिंगल मेम्ब्रेन बस हम पेरिकार्डियम कहेंगे? नहीं, इसका आउटर और इनर पार्ट जो रहता है, ठीक है। तो पेरिकार्डियम का जो बाहर का तरफ होता है, बाहर का साइड जो होता है, आउटर साइड जो होता है, इसको हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। क्या कहते हैं? इट इज फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये होता है आउटर साइड। और अंदर की साइड का जो पार्ट होता है पेरिकार्डियम में, यस, इनर जो रहता है वो होता है सेरस। तो इसीलिए हम कहते हैं इसको सेरस पेरिकार्डियम, ठीक है। दिस इज इनर। अब ये जो बाहर का पार्ट जो फाइब्रस पेरिकार्डियम होता है स्टूडेंट्स, ये किससे बना होता है? अगेन, क्योंकि ये एकदम बाहर का पार्ट रहेगा, तो इट इज मेड अप ऑफ टफ इनइलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। यस, डेंस कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है ये जो बाहर की मेम्ब्रेन होती है फाइब्रस पेरिकार्डियम। अंदर का जो आपका सेरस पेरिकार्डियम है, सेरस पेरिकार्डियम को हम और दो पार्ट में उसको बाद में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो जाता है स्टूडेंट्स, इसको हम कहते हैं पैराइटल सेरस, यस, पैराइटल सेरस। और दूसरा होता है विसरल सेरस, ठीक है। अब ये जो दोनों लेयर होती है ना, पैराइटल और विसरल, इन दोनों के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी। जो मैंने आपको कहा कि पेरिकार्डियल कैविटी दो मेम्ब्रेन के बीच में होती है, तो इन दोनों के बीच में होती है पेरिकार्डियल कैविटी। और पेरिकार्डियल कैविटी में क्या होता है? पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है, जो कि फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का काम करता है। समझ में आया? तो यदि इस तरह से हम पेरिकार्डियम को देखें और ओवरऑल हम हार्ट का स्ट्रक्चर में देखें कि जो वॉल रहती है हार्ट की, यस, ये तीन लेयर से बनती है। सबसे बाहर की दैट इज एपिकार्डियम, उसके बाद में होता है मायोकार्डियम जो कि मिडल लेयर होता है, और सबसे अंदर का जो लेयर होता है दैट इज कॉल्ड एज एंडोकार्डियम, ठीक है। यानी यहाँ से आपका आउटर लेयर जो हम बात कर रहे हैं वो आ जाता है, दैट इज योर एपिकार्डियम। सो हार्ट के जो तीन लेयर होती है हार्ट वॉल की, वो कौन सी बोलेंगे हम लोग? एक तो रहेगा आपका एपिकार्डियम, जो कि आउटर मोस्ट लेयर हो जाएगी। फिर मिडल रहता है आपका, दैट इज योर मायोकार्डियम। और सबसे अंदर का जो रहेगा, इनर मोस्ट जो लेयर रहती है, दैट इज योर एंडोकार्डियम, ठीक है। एकदम बेसिक सी चीज है, इनर मोस्ट और ये आपकी मिडल, है ना। अब आते हैं वापस से, जो हमने चार चेम्बर्स की बात किए थे कि दो एट्रियम हो गए और दो वेंट्रिकल रह गए। अब एट्रियम और वेंट्रिकल क्या है, लेफ्ट और राइट साइड में हम डिवाइड करते हैं। जनरली ऐसा हम कहते हैं कि जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का, राइट, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड बाहर से, यस, लंग्स के थ्रू हार्ट में आ रहा है, ठीक है। ये रे, आप देखो ये लंग्स है, लंग्स के थ्रू जो ब्लड आ रहा है आपका हार्ट में, कहाँ पर आ रहा है? ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, है ना, ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। तो यहाँ पर एट्रियम में आ रहा है, तो ये जो ब्लड होगा ये आ रहा है, वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करती है। और जो राइट साइड होती है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्योंकि ब्लू कलर दिखाया है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? जो हमारे सेल्स टिश्यू से वापस आ रहा है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम है और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है ना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये ब्लड बाहर कहाँ जाएगा? ये ब्लड आपका पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस जाएगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इतना ध्यान में रखोगे, यानी राइट लेफ्ट साइड में आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और राइट साइड में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, जो वापस से लंग्स में जाकर बाहर चला जाएगा एक्सलेशन में। और इनहेलेशन करते हुए जो आपका एयर अंदर आ रहा है, वो आपका जो आएगा ब्लड के अंदर, वो आएगा थ्रू लंग्स अगेन, और वो आएगा कहाँ पर? लेफ्ट साइड ऑफ योर हार्ट में। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब एट्रियम, जैसे मैंने कहा कि एक राइट साइड का है और एक लेफ्ट साइड का है।
तो ये दोनों एट्रियम को हम कैसे बोल सकते हैं कि राइट लेफ्ट है, क्या सेपरेट होते हैं एक दूसरे से? हाँ, इनको एक पतली सी मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं सेप्टम, इंटर आर्टीरियल सेप्टम, राइट, इंटर आर्टीरियल सेप्टम जो होता है ये सेपरेट करता है लेफ्ट और राइट एट्रियम को, राइट, क्या करता है? सेपरेट करेगा लेफ्ट एंड राइट एट्रियम। सिमिलरली इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है स्टूडेंट्स, वो सेपरेट करेगा किसको? लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को। तो सेप्टम इन शॉर्ट हम कहेंगे कि ये क्या करता है? एट्रियम्स और वेंट्रिकल्स को सेपरेट करने का काम करता है। आई थिंक दिस इज क्लियर अगेन, ठीक है। अब फिर से एक बार चलते हैं। यहाँ पर जो लंग्स है, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके थ्रू आएगा स्टूडेंट्स? वो आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू, क्योंकि लंग्स से आ रहा है तो हम पल्मोनरी नाम देंगे। और आप लोगों को पता रहना चाहिए कि लंग और हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन होता है, जो आपका ब्लड पास हो रहा है, वो अपोजिट होता है। उनका जो फंक्शन होता है नॉर्मल आर्टरी और वेन के फंक्शन से, है ना। तो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड जनरली आर्टरीज लेके जाती है हमारी बॉडी में, लेकिन लंग और हार्ट के बीच में जो कनेक्शन है, इसमें लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाने वाली वेन होती है, ना कि आर्टरी। और क्योंकि लंग से आ रही है तो हम उसको नाम पल्मोनरी देंगे। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या हो रहा है? लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कहाँ पर आ रहा है? देखो, ये आ रहा है यहाँ पर राइट एट्रियम, ठीक है। राइट एट्रियम से ये ब्लड जाएगा कहां पर? राइट वेंट्रिकल में जाएगा। अब राइट वेंट्रिकल से स्टूडेंट्स ये वाला ब्लड बाहर जाएगा यहां से, राइट, एओर्टा के थ्रू ये बाहर चला जाएगा। कहां पर? बाहर, यानी हार्ट से बाहर निकलेगा और ये जाएगा सेल और टिश्यूज में। यस, बॉडी के ऑल ओवर बॉडी सेल्स टिश्यूज में जहां पर इसकी जरूरत है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, ये वहां चला जाएगा। तो ये एक तरह से पूरा काम हो गया। अब सिमिलरली जब ये ब्लड पूरा बॉडी में जाके सेल में जाकर वहां से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनेगा, इन ऑक्सीजन हमारा सेल टिश्यू ले लेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड जो वापस आता है, वो कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? बॉडी से वापस से हार्ट में आता है। वो आएगा वेन्स के थ्रू। अब यहाँ पर वेन कैसी होती है? सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा। ये तो इंफीरियर वेना केवा से जो हमारी बॉडी में नीचे का पार्ट है, पैर है, राइट, हमारा स्टमक है, बैक है, यहाँ से ट्रंक और लोअर एक्सट्रीमिटी से जो वापस ब्लड आ रहा है हार्ट में, वो आ रहा है इंफीरियर वेना केवा से। और हेड से, राइट, नेक से, यानी ऊपर के पार्ट से जो ब्लड वापस से हार्ट में जा रहा है, वो आता है थ्रू सुपीरियर वेना केवा। तो ये ब्लड कहाँ पर एंटर होता है? ये ब्लड एंटर होता है अगेन एट्रियम में ही। कौन से साइड के? राइट एट्रियम, ठीक है। तो राइट एट्रियम में वेना केवा से ब्लड आया, वापस चला गया राइट वेंट्रिकल में, और उसके बाद बाहर कहाँ से निकलेगा? मैंने जैसे कहा डीऑक्सीजनेटेड है, लेकिन वो कौन सा रहेगा? आर्टरी रहेगा। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकलेगा और लंग्स में पहुंच जाएगा। इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन होता है। और क्योंकि आपको पता है कि 2 बार ब्लड अंदर आ रहा है हार्ट में, है ना, तो हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज कि भाई एट्रियम से वेंट्रिकल में आ रहा, मैम ये क्या दिख रहा है हमको? ये कुछ दिख रहा है यहाँ पर जो एरोस दिख रहे हैं, तो ये एरोस क्या है? यस, ये एरोस से जो जा रहा है ये चीजें, ये सब होते हैं वाल्व्स। क्या होते हैं? देयर आर वाल्व्स देयर। यस, यू कैन सी हियर, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और यहाँ पीछे में दिख रहा है वो चौथा है। तो 2 तरह के वाल्व्स होते हैं हमारे हार्ट में। एक होता है स्टूडेंट्स सेमिल्यूनर वाल्व, और एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। कौन सा होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व, और दूसरा होता है सेमिल्यूनर वाल्व। एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व अगेन 2 तरह के होते हैं। ये होते हैं कहां पर? बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, इसीलिए नाम ही है एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। एक होता है मिट्रल वाल्व,
यस, एक होता है मिट्रल वाल्व या इसको दूसरा नाम भी कहते हैं, दैट इज बायकस्पिड, बायकस्पिड वाल्व। और दूसरा होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ठीक है, अब ये दोनों किसके बीच में, एट्री और वेंट्रिकल। मिट्रल वाल्व कौन से एट्री और कौन से वेंट्रिकल के बीच में होगा, मिट्रल वाल्व या फिर बायकस्पिड वाल्व स्टूडेंट्स, लेफ्ट एट्रिया टू लेफ्ट वेंट्रिकल। यस, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, यानी अब ये वाला जो बात करेंगे ये हो गया ना, ये लेफ्ट एट्रिया लेफ्ट वेंट्रिकल है, इनके बीच में जो ये वाल्व है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा मिट्रल वाल्व या फिर बायकस्पिड वाल्व। ठीक है, वाल्व का काम क्या होता है, और कस्प ये नहीं इस तरह के, जैसे बाय कहा तो ये दो कस्प रहेंगे, राइट। ये ऐसे रहा तो ये बंद हो जाएगा, जब इसको खुलना रहा तो ये कैसे खुलेगा, इस तरह से या फिर इस तरह से। मैं बताती हूँ आपको कैसे खुलेगा, राइट। पहले अभी इतना ध्यान रखोगे, ठीक है। तो बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट एट्रियम जो वाल्व होता है वो होता है हमारा मिट्रल वाल्व, और बिटवीन राइट साइड यानी राइट एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व रहेगा वो हो जाएगा कौन सा, ट्राइकस्पिड वाल्व। समझ में आया। तो ये हो गए हमारे दो तरह के एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व। अभी होता है सेमिल्यूनार वाल्व। सेमिल्यूनार वाल्व भी स्टूडेंट्स दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के होते हैं सेमिल्यूनार वाल्व, ये कहाँ पर होता है, ये बिटवीन वेंट्रिकल एंड द आउटर साइड, राइट, बिटवीन वेंट्रिकल एंड आउटर पार्ट। ये आउटर पार्ट एओर्टा भी हो सकता है और पल्मोनरी आर्टरी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये दो तरह के वाल्व होते हैं, ये होता है, एक होता है हमारा एओर्टिक वाल्व और दूसरा होता है पल्मोनरी वाल्व। एओर्टिक वाल्व जो होता है ये होता है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा, ठीक है। और पल्मोनरी जो होता है वो होता है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। तो ये कितने वाल्व हो गए, अभी टोटल 4 वाल्व हो गए। अब देखो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये मेरा मिट्रल वाल्व है, ये मेरा कौन सा आएगा, ये मेरा ट्राइकस्पिड हो जाएगा, है ना। फिर वेंट्रिकल और पल्मोनरी ट्रंक के बीच में ये जो वाल्व है ये हो जाएगा पल्मोनरी वाल्व। और राइट लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा, ये पीछे की साइड में जो दिख नहीं रहा है हमको, ये जो वाल्व रहेगा ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा एओर्टिक वाल्व। समझ में आया। वाल्व का काम क्या होता है, वाल्व का काम बैक फ्लो को रोकना होता है। ब्लड यदि वापस से पीछे की तरफ जाए, वेंट्रिकल से ब्लड एट्रियम में ना जाए, ये काम कौन देखता है, वाल्व देखता है। सिमिलरली वेंट्रिकल से पल्मोनरी में आपका जा रहा है ब्लड, यहाँ से वापस ऐसा ब्लड ना आए, ये देखने का काम कौन करता है, वाल्व। वाल्व बंद हो गए, गेट बंद हो गए, गेट बंद हो गए तो बैक फ्लो नहीं होगा, वापस से पीछे की तरफ ब्लड नहीं आएगा। समझ में आया। दिस वॉज अबाउट द वाल्व। बहुत बार बच्चे वाल्व में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाल्व क्या किस तरह से काम करता है। आप देखिए स्टूडेंट्स ये कैसे काम कर रहा है, दिख रहा है आपको यहाँ पर, यस फिर से एक बार देख लो, ये जो दिख रहा है पार्ट, यहाँ पर ये वाल्व ओपन हो गया, राइट, मिट्रल वाल्व ओपन हो रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व एक साथ में ओपन हो रहा है, ये यू कैन सी मिट्रल वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व, ये दोनों वाल्व यहाँ पर ओपन हो रहे हैं। जब ये बंद होता है, जब ये बंद हो रहा है तब ये दोनों वाल्व ओपन हो रहे हैं, राइट। ये वाल्व आपका ओपन हो रहा, यानी जब ये बंद हो रहा है तो ये ओपन होता है, जब ये बंद होता है तो ये ओपन होता है। तो अगेन इस तरह से ये वाल्व काम करते हैं। ये कार्डियक साइकिल जब हम पढ़ेंगे तब हम और अच्छे से पढ़ेंगे कि कौन से स्टेज में कौन सा वाल्व ओपन हो रहा है, कब वाल्व क्लोज हो रहा है, ये सारी चीजें आप लोगों को हम जब कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे डिटेल में पता चल जाएगी, ठीक है। सो ये हो जाता है हमारा वाल्व के बारे में। कहीं पर भी आप लोगों को कहीं डाउट आता है स्टूडेंट्स, राइट, अब ये वीडियोस है डेफिनेटली, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। यदि कभी डाउट रहा तो किसी भी चीज़ का मैं ट्राई करूंगी आपको आंसर देने का, या तो फिर आप टेलीग्राम चैनल है
उसको ज्वाइन कर सकते हो और उसके थ्रू आप लोग मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। गॉट इट? तो सेप्टम क्या है हमने देख लिया, वॉल्व्स क्या है देख लिए। अच्छा, अब यहाँ पर जो एओटिक वाल्व है या फिर एओटा है, यहाँ पर जो दिख रहा है हमको यहाँ पर, राइट, जो एओटा है स्टूडेंट्स, एओटा को हम क्या कहते हैं, क्योंकि एओटा से ब्लड हमारा क्या जा रहा है, पूरा बाहर जा रहा है हार्ट से बॉडी में, तो एओटा लार्जेस्ट ब्लड वेसल हो जाता है। आप ये लिख सकते हो कि एओटा इज व्हाट, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ब्लड वेसल, सबसे बड़ा रहेगा डायमीटर, एंड अगेन प्रेशर भी बहुत ज्यादा सस्टेन करता है। ठीक है, अब एक और चीज थोड़ा सा ध्यान से सुन लो, मेरे पास उसका फिगर नहीं है, बट ये जो आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व है, यानी एट्रियो और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होते हैं, ठीक है, तो ये वाल्व्स में के साथ में कनेक्टेड होते हैं स्टूडेंट्स, टेंडेंस जैसा कुछ कनेक्ट होता है जिसको हम कॉर्डी टेंडिने कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्डे टेंडिने कहते हैं। इनका काम क्या होता है? ये कॉर्डे टेंडिने पेपिलरी मसल्स के साथ में कनेक्टेड होते हैं और इसके थ्रू ये वाल्व के साथ कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये मसल्स के साथ में ये जो कॉर्डे टेंडिने कनेक्ट होते हैं, ये वाल्व को पकड़ के रखते हैं, राइट, ये वाल्व को पकड़ के रखते हैं, उसके जो फ्लैप्स होते हैं उसको ऐसे बंद रखने में मदद करते हैं। यदि ये पैपिलरी मसल्स वीक हो जाए या फिर कॉर्डी टेंडिने वीक हो जाए, तो जो वाल्व है ना, ये ऐसा लूज रहेगा, इन्हें थोड़ा बहुत ओपन रहने के चांसेस हो जाते हैं। तो एक तरह से पैथोलॉजिकल कंडीशन बन सकती है यदि कॉर्डी टेंडिने रप्चर हो जाए या फिर पैपिलरी मसल्स आपके पैरालाइज्ड हो गए, वीक हो गए, isn't it? तो वाल्व क्या हो जाएगा, वाल्व बंद हो जाता है टुवर्ड्स द एट्रिया, और इस तरह से वो ओपन हो सकता है, थोड़ा बहुत लीक हो सकता है। तो इसीलिए पैपिलरी मसल्स, कॉर्डी टेंडिने भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कहाँ होते हैं? वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के साथ कनेक्टेड होते हैं, सेमिलुनर वाल्व में नहीं होते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। आई थिंक दिस इज क्लियर। कॉर्डी टेंडिना दे आर एब्सेंट इन योर सेमिलुनर वाल्व। ठीक है, दिस वाज अबाउट द वाल्व्स आल्सो। तो आई थिंक हमने स्ट्रक्चर देख लिया हार्ट का यहाँ तक। उसके बाद में यदि हम बात करें नेक्स्ट वाला, सो आते हैं कार्डियक मसल सेल्स, यानी जो कार्डियक सेल्स होते हैं या फिर कार्डियोमायोसाइट जिसको हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं। ठीक है, कार्डियक मसल सेल्स किस तरह के सेल्स होते हैं? स्ट्रेटेड सेल्स है स्टूडेंट्स, ब्रांच होते हैं, जिसके पास में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ये मसल्स को, और डेफिनेटली इनवॉलेंटरी कंट्रोल के अंडर होता है, isn't it? सेल्स में न्यूक्लियस होता है, यस, न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स, इंटरकैलेटेड डिस्क, कार्डियक मायोफाइब्रिल्स रहेगा, राइट, गैप जंक्शंस रहेंगे, डेस्मोसोम्स रहेंगे, सो ऑल दिस थिंग्स विल बी देयर। तो ये सेल्स कैसे हो गए? स्ट्रेटेड ब्रांच विथ न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया वुड बी देयर। इसके बाद में जो मसल सेल्स है, ये कार्डियक मसल सेल्स है, इनकी जो बाहर की लेयर होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसको हम कहते हैं सार्कोलेमा। ठीक है, तो सार्कोलेमा क्या होता है? सार्कोलेमा कार्डियोमायोसाइट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, यानी बाहर का मेम्ब्रेन होता है, राइट, आउटर मेम्ब्रेन होता है। और ये सार्कोलेमा में क्या होता है? इसके पास में टी ट्यूब्यूल्स होते हैं, टी ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स होते हैं स्टूडेंट्स, एक तरह का इन्वेजिनेशन जैसे होते हैं, राइट, ये ट्यूब्यूल्स की तरह से होता है। ये क्या करते हैं? हार्ट में जब हम बात करते हैं एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन, कपलिंग, यानी जो हार्ट सिस्टोल डायस्टोल हो रहा है, एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है, वहां पर हार्ट के एक्शन पोटेंशियल को स्टार्ट करने में, इनिशिएट करने में और उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने में, राइट, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन करने में, इन सब में ये टी ट्यूब्यूल्स का रोल होता है। ठीक है, ये कहाँ होते हैं? अगेन, जो हमारा सार्कोलेमा होता है, यानी जो सेल का आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ पर ये टी ट्यूब्यूल्स होते हैं। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा ये जो सार्कोलेमा होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। गॉट इट? ये कैल्शियम चैनल्स जब हम एक्शन पोटेंशियल देखेंगे वहां पर आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर।
सो ये जो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स कहाँ प्रेजेंट होता है, ये भी सार्कोलेमा में प्रेजेंट होते हैं। ध्यान में रखोगे स्टूडेंट्स कि ये कैल्शियम चैनल्स, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स स्केलेटल मसल्स में नहीं होते हैं, कार्डियक मसल सेल्स में आपको देखने को मिलेंगे। स्केलेटल मसल सेल्स में रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे। ठीक है, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान में रखनी है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जो एक और यूनिट होती है सार्कोमियर जिसको बोलते हैं, जैसे सार्कोलेमा आउटर मेम्ब्रेन था, राइट। सिमिलरली सार्कोमियर यानी हम कहेंगे कि यहाँ पर इसके पास में फिलामेंट्स होते हैं, थिक फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स, जिस तरह से वो स्लाइडिंग थ्योरी, इस तरह से जो स्लाइड होते हैं यस, और इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन करवाने का काम करेंगे। ये पूरी यूनिट को हम कहते हैं सार्कोमियर, जिसके पास में मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट होते हैं। मायोसिन फिलामेंट यानी थिकर वाला, और एक्टिन यानी थिन वाला। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये रहा हमारा, ये देखिए ये फिलामेंट्स रखे, थिन फिलामेंट्स और थिकर फिलामेंट्स, राइट। और ये क्या करते हैं, अगेन स्लाइड, एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, स्लाइडिंग वाला काम करते हैं। तो ये पूरे फिलामेंट्स का जो पूरा यूनिट है इसको हम कहते हैं सार्कोमियर। ठीक है, उसके बाद में सार्कोलेमा, जो मैंने आपको कहा, ये जो बाहर का मेम्ब्रेन होता है सेल का, ठीक है। और ये सार्कोलेमा में ही ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, ये देखो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये सारे टी ट्यूब्यूल्स या फिर ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स, इन्हीं सार्कोलेमा में कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस रहेगा यहाँ पर सेंटर में, माइटोकॉन्ड्रिया है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑल दिस इज प्रेजेंट देयर। तो ये हो गया मेरा कार्डियक मसल फाइबर्स के बारे में, जिसको हम कार्डियोमायोसाइट्स भी कहते हैं। इतना ध्यान में आया एवरीवन, राइट। सो दिस वाज अबाउट द कार्डियक मसल सेल्स। अब आते हैं वापस से जो टाइप ऑफ सर्कुलेशन हमने कहा, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि डबल सर्कुलेशन की जो हम बात करते हैं, तो ये क्या होता है, एक तो होता है सिस्टमिक सर्कुलेशन, और दूसरा कौन सा होगा स्टूडेंट्स, दूसरा होता है हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन, राइट। तो सबसे पहले यदि सिस्टमिक सर्कुलेशन की बात करूं तो ये सर्कुलेशन कैसा होता है, हार्ट टू टिश्यू, हार्ट से टिश्यू की तरफ जा रहा है, राइट, जो ब्लड, ये सर्कुलेशन होता है, दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। यहाँ भी बहुत बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैम कि कैसे ध्यान में रखें, राइट। तो सिंपल वे है, देखो ये हार्ट है स्टूडेंट्स, बाहर कैसे निकल रहा है, जब टिश्यू में जाना है तो मैंने आपको कहा कि बॉडी में जाना है, सेल्स में जाना है, तो आपका जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से जाता है, लेफ्ट साइड से जाता है। एक और चीज ध्यान में रखो कि हार्ट में अंदर आने की जो दरवाजे हैं, ब्लड को अंदर लाने के दरवाजे एट्रियम में ही होते हैं। फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो, अंदर आता है एट्रियम से और ब्लड बाहर जाता है वेंट्रिकल से। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो अभी ये हार्ट से बाहर जा रहा है, तो वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा, कौन सा वेंट्रिकल, जब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रही हूँ वो हो जाएगा मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड मेरा बाहर निकल रहा है, कहाँ से कहाँ जाएगा, ये जाएगा एओर्टा में, एम आई राइट। ये देखो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये गया एओर्टा में, आप देख सकते हो ये वाले फिगर में, राइट। ये एओर्टा में, एओर्टा से आपका यहाँ पर आएगा कैपिलरीज के पास में, राइट, बॉडी की सेल्स की वहां पर। तो ये बॉडी सेल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर यू कैन सी देयर विल बी कैपिलरीज, राइट। सो एओर्टा से आया सेल, या फिर बॉडीज में हम ये लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से, कैन वी राइट लाइक दैट, यहां से यहां कहां तक आएगा, सेल और टिश्यू कैपिलरीज, एम आई राइट। यहां पर कैपिलरीज के पास में आ जाएगा। अब कैपिलरीज में आने के बाद में यहाँ पर क्या होता है, ब्लड का एक्सचेंज होता है, isn't it? देखो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, आर्टरीज को और ज्यादा डिवाइड करेंगे तो आर्टीरियोल्स होते हैं, फिर मेटा आर्टीरियोल्स होते हैं, और बाद में कैपिलरीज में, छोटी छोटी कैपिलरीज में डिवाइड होता है। अब ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये यहाँ पर कैपिलरीज का दूसरा पार्ट होता है, यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से इधर चला जाएगा, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, यस,
ये देखो ये सेल में आ गया, ऑक्सीजन निकल गया इसमें से, और बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, और जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहेगा, सेल में जो मेटाबॉलिक वेस्ट करके आपका बनता है CO2, उसको ये वाला ब्लड लेकर जाता है, ये कैपिलरीज यानी जो वेन्स में कन्वर्ट होती है ये लेकर जाएगी। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये आपका बन गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो भी एक्सचेंज हो रहा कहाँ पर हो रहा है, ये कैपिलरीज में एक्सचेंज हो रहा है, और कैपिलरीज कहाँ है, ये सेल में है, राइट, जो हमारा बॉडी का सेल या फिर टिश्यू की बात कर रहे हैं। तो सेल टिश्यू कैपिलरीज में आया, वहां पर एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज होने के बाद में ये ब्लड कहाँ जाता है बेटा, ये ब्लड जाएगा वेन्स में, यस, यहाँ पर जाएगा वेन्स में, कैपिलरीज में हम बोल सकते, इधर मैं लिख दूं आर्टरीज के थ्रू जा रहा है ना, वेन से आपका आएगा कहाँ पर, वेना केवा, मैंने देखा था सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, और वेना केवा से अंदर आएगा, ये देखो सिस्टमिक वेन्स लिखा है, यहाँ से अंदर आ रहा है कहाँ पर, अंदर हमेशा एट्रियम से आएगा, तो राइट साइड ऑफ एट्रियम, राइट एट्रियम। तो ये हो गया पूरा एक सर्कुलेशन, यानी यहाँ से ब्लड बाहर निकला, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला था, एम आई राइट, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस अंदर आ गया। तो ये पूरा जो साइकिल है इसको हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। फिर से एक बार रिपीट करूंगी, हार्ट से निकल रहा है, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी सेल में जाएगा, वहां पर कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होगा, राइट, द इम्पोर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये सारी चीजें सेल को दी जाएगी। वहां से वेस्ट लेकर वो ब्लड वापस से कैपिलरीज के थ्रू वेन्स में जाएगा, वेन से वेना केवा के थ्रू वापस से हार्ट में आएगा, राइट एट्रियम से। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन, राइट। तो हार्ट से टिश्यू, और वापस टिश्यू से कहां पर आ रहा, वापस टिश्यू से आ गया वो हार्ट में, टिश्यू से आ गया हार्ट में, एम आई राइट। तो ये हो गया सिस्टमिक सर्कुलेशन। इसके बाद में नेक्स्ट टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज, यू कैन सी पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी एंड अगेन हार्ट एंड लंग्स, है ना, बिटवीन हार्ट एंड लंग्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन में स्टूडेंट्स आप देख सकते हो, ये ब्लड हमको कहाँ दिख रहा है, आपका रहेगा, आप देखो यहाँ फिगर में आपको दिख रहा है, ये ब्लड जो है मेरा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, सॉरी राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल से बाहर निकला, कहाँ पे आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में आ रहा है, ये देखो स्टूडेंट्स, ये लाइट, यस, ये देखो, दिस इज अगेन कौन सा है ये, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से ही जाएगा बाहर, पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज से वो कहां पर जा रहा है, ये जा रहा है लंग्स में, है ना, लंग्स में जाएगा, वहां पर आर्टीरियोल्स है, एम आई राइट, वहां पर एक्सचेंज हो गया, अगेन एल्वियोला रहेगी, एल्वियोला के थ्रू कैपिलरीज के साथ में एक्सचेंज होगा, वहां से वापस से आएगा कहां पर, वापस से आएगा पल्मोनरी वेन से, पल्मोनरी वेन से अंदर आ रहा है कहां पर, अंदर आ जाएगा वो लेफ्ट साइड ऑफ एट्रियम में। तो ये पूरा जो सर्कुलेशन है ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है। ये देखिए, ये जो आपको वीडियो में भी दिख रहा है कि ये आपका आ रहा है अभी, यहाँ से स्टार्ट होगा, देखो ये देखो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, बाहर गया, लंग्स में आया, लंग्स से वापस लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में आ गया, राइट, राइट साइड से बाहर निकला, लंग्स में गया, लेफ्ट साइड में अंदर आ गया। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है, दिस इज योर पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, राइट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा ब्लड, ये कौन सा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा, ठीक है। तो कहां पर गया वो, पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाएगा लंग्स में, लंग्स की जो कैपिलरीज होगी वहां पर एक्सचेंज होगा, और वहां से आएगा वापस ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा पल्मोनरी वेन्स में। अब पल्मोनरी वेन्स में आने के बाद में ये कहां पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में अंदर आएगा, अंदर आने का रास्ता एट्रियम में, इसे लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा।
तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, लेफ्ट एट्रियम में खत्म होता है। ये पूरा सर्कुलेशन है मेरा पल्मोनरी सर्कुलेशन। आई थिंक दिस इज वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। इसको आपको एक और अच्छे से आप देख सकते हो यहाँ पर। यहाँ पर आपको दोनों सर्कुलेशन दिख गए अभी। ये आ गया पल्मोनरी सर्कुलेशन और ये है सिस्टमिक सर्कुलेशन। आई होप दिस इज क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। अब ये दो तरह के सर्कुलेशन तो हमने देख लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और तरह का सर्कुलेशन हम देख सकते हैं, दैट इज कार्डियक सर्कुलेशन, राइट। कार्डियक सर्कुलेशन या फिर जिसको हम कोरोनरी सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब हार्ट तो हमको सभी जगह पे हार्ट से ब्लड सप्लाई हो रहा है, राइट। सारे बॉडी पार्ट्स के पास में, लंग्स में, सभी जगह जा रहा है। लेकिन हार्ट के जो मसल सेल्स हैं उनको भी तो ब्लड सप्लाई होना चाहिए ना। तो उनको कौन सी आर्टरीज, कौन सा वेन्स ब्लड सप्लाई करता है? तो उसके लिए स्टूडेंट्स, सो कार्डियक सर्कुलेशन या कोरोनरी सर्कुलेशन ऐसा सर्कुलेशन है ब्लड का जो कि हार्ट मसल सेल्स को ब्लड सर्कुलेट करता है या फिर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है। तो यहाँ पर भी आर्टरीज और वेन्स होती है जिनको हम कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन कहते हैं, राइट। कोरोनरी आर्टरीज और कोरोनरी वेन। तो जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो जो नॉर्मल आर्टरीज काम करती है उसी तरह से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंचाती है कहाँ पर? मायोकार्डियम को। और कोरोनरी वेन जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिमूव करता है कहाँ से? मायोकार्डियम से, हार्ट मसल सेल से। कहाँ पर जाके अटैच करेगा? वेना केवा में जाके, ठीक है। तो दिस इज द कोरोनरी आर्टरी, यानी ये क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड to myocardium, that is your heart muscle cells, और यहाँ पर it removes deoxygenated blood. Am I right? अब यदि ये आर्टरी में फॉर एग्जांपल ब्लॉकेज आ जाती है, जब कोरोनरी आर्टरी पार्शियली ब्लॉक हो जाती है, इजंट इट, क्योंकि इसका डायमीटर काफ़ी छोटा होता है, तो एक कंडीशन होते हैं जिसको हम कहते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस, ये होने के चांसेस हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक सीवियर पेन होता है पर्सन के लेफ्ट आर्म पे, ठीक है। यदि ये आर्टरीज पूरी तरह से ब्लॉक हो जाए तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी, क्योंकि हार्ट मसल सेल्स को ब्लड ही नहीं मिलेगा तो वो काम नहीं करेंगे। सो इट कैन लेड टू द हार्ट अटैक ऑल्सो, ठीक है। तो दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। इसके अलावा राइट एक और चीज़ आपको बतानी है सर्कुलेशन की बात करें तो, जो कि होता है डाइजेस्टिव सिस्टम और लीवर के बीच में, और वो सर्कुलेशन को हम कहते हैं हिपैटिक पोर्टल वेन्स का थ्रू जो सर्कुलेशन होता है ये, यस। तो हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होता है, यानी ये ऐसा सिस्टम होता है जो कनेक्ट करता है डाइजेस्टिव सिस्टम को लीवर के साथ में, ठीक है। तो ये जो वेन है स्टूडेंट्स, हिपैटिक पोर्टल वेन क्या करती है? ये ब्लड को कलेक्ट करती है, यस। कहाँ से? डाइजेस्टिव सिस्टम से, और ये इसको लेकर जाती है कहाँ पर? लीवर में, लीवर के सप्लाई करती है, राइट। तो ये वेन्स जितने भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स है, जैसे स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन है, पेनक्रियाज है ना, इन सभी से यहाँ पे जो कैपिलरीज रहती है, कैपिलरीज के थ्रू ये ब्लड को लिया जाता है। ये कैपिलरीज ब्लड को लेकर जाती है पोर्टल वेन में, ये हिपैटिक पोर्टल वेन में। हेपाटिक पोर्टल वेन इसको ब्लड को पहुंचा रही है कहाँ पर? लीवर में। लीवर में ये डायरेक्टली जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में ही सारी चीज़ें हो रही है, एब्जॉर्प्शन एंड ऑल, राइट। तो जो न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है ये पहुंच जाता है डायरेक्टली लीवर में, जहाँ पर उसका प्रॉपरली प्रोसेस्ड होता है, राइट। जितने भी न्यूट्रिएंट्स है यूज किए, ले लिए जाते हैं, और फिर ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ये पहुंचता है कहाँ पर? इंफीरियर वेना केवा में कनेक्ट हो जाता है थ्रू द पोर्टल सिस्टम, और देन इट विल गो टू द हार्ट में पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये होता है हिपैटिक पोर्टल वेन का काम। तो आप देख सकते हो ये हिपैटिक पोर्टल वेन, ये जो दिख रही है हमको, राइट, ये सारी कैपिलरीज है जो कि हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में यहाँ पर है। जैसे आपके पैनक्रियास दिख रहा है, इंटेस्टाइन है ना, स्टमक है,
तो ये कैपिलरीज ब्लड को लेकर आती है हेपेटिक पोर्टल वेन में, जो कि ब्लड को पहुंचा रहा है लीवर में, और यहाँ से हेपेटिक वेन बाहर आ रही है, राइट, और कनेक्ट होती है वेना केवा के साथ में, तो ये इंफीरियर वेना केवा के थ्रू वापस से हार्ट तक पहुंचा जाता है. So this is one more type of circulation, that is your hepatic portal vein के through. Now students, if it is done, इसके बाद में हम लोग एक और important part पढ़ेंगे, that is related to your blood circulation. ब्लड सर्कुलेशन अभी हम यही देख रहे थे सारा, तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है, कौन सर्कुलेट कर रहा है, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, है ना. हार्ट तो पंप कर रहा है, हार्ट ब्लड को बाहर भेज रहा है. अब ये ब्लड को सब जगह पहुंचाने का काम ये कौन करते हैं, ये ब्लड वेसल्स करते हैं, जो कि मेनली आर्टरीज, वेन्स है, और कैपिलरीज अगेन इनको मेन एक्सचेंज का काम करवाती है, इजंट इट. तो जैसे कि हम इनके बारे में यदि हम बात कर ले, ये ब्लड वेसल्स के बारे में, तो ये जो हार्ट से सबसे पहले एओर्टा हमने देखा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है. एओर्टा बाद में वी कैन से डिवाइड होता है या फिर वो कन्वर्ट हो जाता है आर्टरीज में. देन आर्टरीज और ज़्यादा सब डिवाइड होती है, बनाती है आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल सब डिवाइड होगा तो मेटा आर्टीरियोल बनेगा. तो वी कैन राइट लाइक दिस स्टूडेंट्स, एओर्टा से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, राइट. पहले हम यहाँ लिखेंगे हार्ट, राइट. हार्ट से एओर्टा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर एओर्टा से ये ब्लड जा रहा है आर्टरी में, आर्टरी से ये ब्लड जाएगा आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल और ज़्यादा सब डिवाइड होती है, उससे बनाती है मेटा आर्टीरियोल्स. जो जितना आगे आगे जाएगा स्टूडेंट्स, उसका डायमीटर और कम होता है. मेटा आर्टीरियोल आ जाती है, कनेक्ट होती है कैपिलरीज से. कैपिलरीज बाद में एक्सचेंज करने के बाद में अगेन इट विल बी कन्वर्टेड टू द वेन्यूल्स, है ना. वेन्यूल्स, स्मॉल वेन्स, और बाद में हम कहेंगे वेना केवा. और वेना केवा जो रहता है ये बाद में क्या करता है, ब्लड को पहुंचाता है हार्ट में, और ये ब्लड कौन सा होता है, ये हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. एम आई राइट. तो इस तरह से ये पूरा सर्कुलेशन होता है. तो अब हम बात करते हैं ये आर्टरीज, आर्टीरियोल्स, वेन, ये किस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है, कौन सी लेयर्स होती है, कैसे टिश्यूज होते हैं, क्या मसल्स होता है, राइट. सो इफ आई टॉक अबाउट दिस आर्टरीज एंड वेन स्टूडेंट्स, राइट, आप देख सकते हो ये तीन इंपॉर्टेंट लेयर से बनती है, राइट. द वॉल्स ऑफ वेन्स एंड आर्टरीज, राइट. वॉल्स ऑफ arteries and veins, yes, contain क्या है, it made up of three layers, made up of three layers. कौन कौन सी लेयर है, ये हमको जो दिख रही है, पहली होती है जो आउटर मोस्ट, सबसे बाहर की जो लेयर होती है ये है एडवेंटिशिया. दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. अब ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है मोस्टली ये लेयर. इसके बाद में जो आपका मिडल लेयर होती है जिसको हम कहते हैं मीडिया, इट इज हैविंग अ लेयर ऑफ स्मूथ मसल. स्मूथ मसल से होती है, यहाँ पर स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं. और जो सबसे अंदर का लेयर होता है दैट इज द इनर मोस्ट लेयर, विच इज अगेन फॉर्म ऑफ, हम बोलेंगे कि लेयर ऑफ एंडोथीलियम, है ना. इट इज द लेयर ऑफ एंडोथीलियम. और कनेक्टिव टिश्यू भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है. तो इस तरह से ये तीन लेयर हमको यहाँ देखने मिलती है. आर्टरीज और वेन्स की वॉल जो वह रहती है इससे बनती है. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आर्टीरियोल्स की, या फिर सबसे पहले बात करोगे जो सबसे बड़ी आर्टरीज या फिर एओर्टा, जो मैंने कहा कि लार्जेस्ट ब्लड वेसल्स हैं, तो एओर्टा और जो लार्ज आर्टरीज होती है इनका डायमीटर काफी बड़ा होता है, ठीक है. लार्ज डायमीटर आर्टरीज से डायमीटर बड़ा होने के कारण होगा यहाँ पर जो इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, या फिर यस ये सबसे ज्यादा होता है. मैक्सिमम इलास्टिक टिश्यूज वुड बी देयर. ये देखो जैसे कि हम बात कर रहे हैं ये लार्ज डायमीटर की आर्टरीज 50 म्यूएम से भी ज्यादा बड़ा डायमीटर होता है, और उससे बड़ा और होता है एओर्टा, है ना. तो इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें सबसे ज्यादा हम कहेंगे देयर विल बी अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलास्टिक टिश्यू. इलास्टिक टिश्यू बहुत ज्यादा होता है.
क्यों इलास्टिक टिश्यू ज्यादा होते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेचिंग करना पड़ता है इनको, राइट। रिकॉइलिंग का काम पड़ता है, क्योंकि हाई प्रेशर ब्लड एकदम से ओटा में आता है फ्रॉम द वेंट्रिकल, और वही प्रेशर में वो आर्टरीज में जाता है, तो इसीलिए वो आर्टरीज, ये एओर्टा कैसे होना चाहिए, स्ट्रेच कर सके, राइट। यदि ज्यादा ब्लड है तो वो स्ट्रेच करेगा और वो ब्लड को आगे जाने देगा, तो इसलिए स्ट्रेचिंग प्रॉपरली होनी चाहिए रिकॉइलिंग के लिए। तो अगेन यहाँ पर इलास्टिक टिश्यू बहुत होते हैं। फिर यदि हम जाए, ये आर्टरी जब सब डिवाइड होती है छोटे ब्रांच में, दैट इज आर्टीरियल, जो कि 20 to 50 mm डायमीटर का दिख रहा है हमको, इसके वॉल्स में इलास्टिक टिश्यूज कम रहेंगे, लेकिन ज्यादा क्या रहता है, स्मूथ मसल ज्यादा होते हैं, मोर स्मूथ मसल्स विल बी देयर। क्यों क्यों होता है, वाई द स्मूथ मसल्स आर मोर, ताकि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो नर्व्स रहेंगी, ये मसल्स जो रहते हैं यहाँ पे, ये यहाँ पर इनर्वेशन देखने को मिलता है नॉन एडिनर्जिक नर्व फाइबर्स के थ्रू, राइट, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, और कुछ कोलिनर्जिक फाइबर्स भी रहेगी जो कि डायलेशन करवाती है। तो बिकॉज ऑफ दैट उसको मेंटेन करने के लिए, प्रेशर मेंटेन करना हो सके, इसीलिए स्मूथ मसल ज़्यादा होते हैं। फिर आर्टीरियल और ज़्यादा डिवाइड होता है, जिसको हम कहते हैं मेटा आर्टीरियल, जिसका डायमीटर और कम हो जाता है, और मेटा आर्टीरियल बाद में कनेक्ट होता है किसके साथ में, कैपिलरी से। तो मेटा आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी आप देख सकते हो, ये वाला पार्ट है आपका, जो कि आर्टरीज जहाँ पर कनेक्ट होती है कैपिलरी से, उसका डायमीटर भी काफ़ी कम है। अब ये मेटा आर्टीरियल और जो आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी है, उनके बीच में एक स्पिंक्टर होता है स्टूडेंट्स, एक तरह का नॉब होता है, ओपनिंग होती है जो ओपन क्लोज हो सकती है, जिसको हम स्पिंक्टर कहते हैं, और इसको बोला जाता है प्री कैपिलरी स्पिंक्टर, ठीक है। इसके बाद में ये जो कैपिलरी का दूसरा एंड होता है, जो कि वेन्स की तरफ जाता है ना। तो ये वेनस एंड ऑफ कैपिलरी, जो कि आर्टीरियल एंड ऑफ कैपिलरी से थोड़ा सा ज्यादा डायमीटर का होता है, 9 mm का होता है। लेकिन जो वेन्स की अभी वॉल्स है, राइट, यहाँ पर बेटा स्मूथ मसल, जैसे आर्टीरियल में स्मूथ मसल ज्यादा आते हैं, लेकिन वेन्स में स्मूथ मसल्स कैसे रहेंगे, कम रहेंगे, लेस स्मूथ मसल्स विल बी देयर, राइट, लेस स्मूथ मसल्स और एंडलेस कनेक्टिव टिश्यू आल्सो। और इसीलिए एक देखो, एक तो वेन्स में प्रेशर कम होता है, ब्लड का प्रेशर जो होता है काफी कम होता है, तो वेन्स में जो उसकी वॉल्स होती है वेन्स की, यस, थिन होती है, यस, इसीलिए ये थिन होती है और इजीली डिस्टेंडेड होते हैं। जबकि मैं आर्टरी की बात करूं, तो आर्टरीज की वॉल कैसी होती है, थिक वॉल होती है और रिजिड होती है। क्यों? क्योंकि आर्टरी में जो ब्लड फ्लो होता है वो ज्यादा प्रेशर से होता है। समझ में आया? वेन्स में भी स्टूडेंट्स नॉरेड्रेनर्जिक नर्व फाइबर्स रहते हैं, जो कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएंगे, साथ साथ में एंडोथेलिन, जो कि एक बहुत अच्छा वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर है, ये भी वेन्स में हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन आता है बहुत बार कि, या फिर दिमाग में भी आता है कि जैसे हार्ट में हमको पता है एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में, वेंट्रिकल एओर्टा के बीच में बैक फ्लो ऑफ ब्लड ना होना हो जाए, इसीलिए वाल्व्स होते हैं। तो क्या आर्टरीज और वेन्स में भी वाल्व्स होते हैं, राइट? आर वाल्व्स प्रेजेंट देयर? यदि ये क्वेश्चन आए तो हम क्या जवाब दे सकते हैं, राइट? एक्चुअली आर्टरीज में किसी भी तरह के वाल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है, लेकिन यस वेन्स में होते हैं, राइट, वेन्स में होते हैं, बट नॉट ऑन ऑल वेन्स। यहाँ पर कुछ वेन्स में होते हैं। कौन सी वेन्स में? जो लिम्ब वेन्स होती है, पैरों से जो वेन्स आती है, राइट, उसका जो इनर मोस्ट पार्ट है, इनर मोस्ट पार्ट कौन सा हो गया? इंटीमा। तो जो इंटीमा वाला पार्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये वेन है और ये इनर मोस्ट पार्ट है, तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ फोल्डिंग्स देखते हैं, राइट, बीच बीच में इस तरह से फोल्डिंग्स दिख जाती है, और ये फोल्डिंग्स ही क्या काम करती है? ये एक तरह से वाल्व्स का काम करती है, ठीक है। तो ये वाल्व्स को हम क्या कहते हैं? ये वाल्व्स को हम कहते हैं वेनस वाल्व या फिर वीनस वाल्व्स। काम क्या होता है?
ये भी बैक फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं। अब जैसे लेग से लिम्ब से ब्लड ऊपर की तरफ आएगा ना, हार्ट में जाना है तो पहले लेस प्रेशर में होता है, प्रेशर बहुत कम होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो ये चांसेस होते हैं कि ये ऊपर जाते जाते क्या आ जाए, वापस से बैक फ्लो हो जाए। तो ये बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व्स यहाँ पर रहते हैं। लेकिन वही जो मैंने आपको कहा कि कहाँ पर रहेंगे स्टूडेंट्स, ये सिर्फ लिम्ब वेन्स जो होती है, यस, या फिर सम पार्ट ऑफ योर आर्म वेन्स में भी रहेगी। अदरवाइज जो दूसरी वेन्स होती है, स्मॉल वेन्स, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, जो ब्रेन से आती है, विसरा से जो आएगी, यस, ये सारी वेन्स में वाल्व्स नहीं होते हैं, ठीक है। सिमिलरली एक और पॉइंट लिख लो कि जो कैपिलरीज होती है, कैपिलरीज भी सभी जगह पर नहीं होती है। कैपिलरी का नेटवर्क स्केलेटल मसल्स में, लीवर, किडनी, ऐसे सब जगह पे हमको देखने को मिलेगा जहाँ पर ज़्यादा न्यूट्रिएंट एक्सचेंज की, न्यूट्रिएंट सप्लाई की ज़रूरत होती है। जबकि कैपिलरी नेटवर्क हमको स्किन एपिडर्मिस, आई, कॉर्निया ऑफ आई, लेंस, यहाँ सब जगह पर कैपिलरी नेटवर्क नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर जो नेक्स्ट में आपको स्लाइड में टेबल दिया है, यहाँ पर डायमीटर सेंटीमीटर में दिया हुआ है, सेंटीमीटर म्यू एम में आपको डायमीटर्स भी दिए अप्रॉक्सीमेट, ये क्योंकि बुक से दिया है डायरेक्टली फिगर, तो आप इसको बिल्कुल ले सकते हो। और थिकनेस भी दी है स्टूडेंट्स, देखो एओर्टा, आर्टरी, आर्टीरियल, कैपिलरी, वेन्यूल, वेन, वेना केवा, इन सभी का आपको दिया है। जिस एक बार गो थ्रू कर लेना। जैसे आप देख सकते हो कि डायमीटर एओर्टा का 2.5 है, जबकि वेना केवा का उससे ज़्यादा है 3 सेंटीमीटर। लेकिन थिकनेस देखो वेना केवा की कम है, एओर्टा की ज़्यादा है, यानी आर्टरीज एओर्टा ज़्यादा थिक रहेंगे, ये देख लो, थिकनेस यहाँ पर कम है ना। और जो वेन्स रहेंगे ये कम थिक रहेंगे, दे आर मोर थिन। तो एक बार डायमीटर एंड थिकनेस को गो थ्रू कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कभी एग्जाम में ऐसा मैच द पेयर के फॉर्म में भी आ सकता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जो एंडोथीलियम की यदि हम बात करते हैं तो आई थिंक सभी को पता होगा, बट एक बार जैसे रिवाइज कर लेते हैं कि कहीं कहीं हम लोग कंटिन्यूस एंडोथीलियम देखते हैं, कहीं कहीं फेनेस्ट्रेटेड देखते हैं ना, इस तरह से फेनेस्ट्रेशन जो आता है। तो फेनेस्ट्रेटेड एंडोथीलियम जनरली जो ग्लोमेरुलस होता है किडनी का, वहाँ पर देखने को मिलता है और जीआई ट्रैक्ट में देखने को मिलता है। बाकी सभी जगह में लाइक स्किन हो गया, स्केलेटल मसल्स है, लंग, हार्ट, ब्रेन में सर्कमवेंट्रिकुलर ऑर्गन को छोड़ देंगे तो एंडोथीलियम कंटिन्यूस होता है। जबकि लीवर की बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पर एंडोथीलियम कैसा होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट पार्ट दैट इज वी आर गोइंग टू डिस्कस इज अवर वन ऑफ द एक और इम्पोर्टेंट वेन की बात ही कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं जुगुलर वेन। अब ये जुगुलर वेन क्या होती है, आपको फिगर में दिख रहा है और देख के समझ में आ रहा है शायद कि जो वेन्स हमारे कहाँ से, अपर पार्ट ऑफ योर फेस से आ रही है, नेक के थ्रू कहाँ जा रही है, नेक के थ्रू नीचे जा रही है, क्योंकि वेन्स है तो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही कैरी करेगी, हार्ट की तरफ लेकर जाएंगे, ठीक है। सो जुगुलर वेन्स क्या है, दीज आर द लार्ज वेन्स, है ना। लार्ज वेन्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, फ्रॉम हेड टू अपर चेस्ट, यस, जहाँ पे हम कहेंगे वहां से क्या जाएगा, डेफिनेटली हार्ट में जा रहा है, इजंट इट। तो 3 पेयर्स ऑफ जुगुलर वेन्स यहाँ पर होती है स्टूडेंट्स, 3 पेयर होती है, एक होती है इंटरनल जुगुलर वेन, एक होती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन, और तीसरी होती है एंटीरियर जुगुलर वेन। ये 3 पेयर है, टोटल 6 वेन्स होती है, एक एक पेयर सभी का। तो जो इंटरनल जुगुलर वेन होती है स्टूडेंट्स, ये ब्लड कहाँ से कहाँ कैरी करती है, ब्रेन से हार्ट की तरफ लेकर जाती है, ब्रेन से, फ्रॉम ब्रेन टू हार्ट। ये वेन आप देख सकते हो, हमको यहाँ फिगर में भी मोटी सी दिख रही है ना। तो ये लार्जेस्ट होती है वेन, लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट पेयर ऑफ जुगुलर वेन। यस, ये जो 3 पेयर है जुगुलर वेन की, उसमें सबसे लार्जेस्ट और डीपेस्ट यही होती है। अब ये इंटरनल जुगुलर वेन आगे जाके देखिए आप स्टूडेंट्स कहाँ पर जाके ज्वाइन हो रही है, ये आगे जाके ज्वाइन बना देती है, यहाँ पर ज्वाइन होती है सब क्लेवियन वेन में, और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है ब्रैकियोसेफेलिक वेन में, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू योर आर्म्स एंड हेड, है ना। उसके बाद जो एक्सटर्नल जुगुलर वेन होती है, ये भी 1 पेयर ऑफ वेन होती है, ये इससे थोड़ी सी छोटी होती है, राइट।
ये ब्लड कहाँ से कहाँ लेकर जाती है, फेस, जो फेशियल पार्ट है हमारा, फेस से फेस और जो स्काल्प है ना, फेस और स्काल्प से हार्ट में, हार्ट की तरफ लेकर जाने का काम करती है एक्सटर्नल पेयर ऑफ जुगुलर वेन्स। ठीक है, ये वेन्स भी कहाँ से, स्पाइन के थ्रू आइदर साइड नीचे जाएगी, राइट, और बाद में हम नेक के आसपास में आइदर साइड से हम देखेंगे ये वेन्स आ रही है। एक्सटर्नल जुगुलर वेन भी सबक्लेवियन वेन को कनेक्ट करेगी। ठीक है, आफ्टर दैट द लास्ट, ये जो सबसे छोटी वेन होती है, स्मॉल वेन है, ये तीनों वेन में सबसे छोटी होती है आपकी एंटीरियर जुगुलर वेन, जो कि पेयर है ये भी, नेक में सामने की साइड में हमको मिलेगी, फ्रंट ऑफ द नेक। और ये कहाँ पर जाके मिलती है, ये देखो, ये हमारी एक्सटर्नल जुगुलर वेन, सॉरी एंटीरियर जुगुलर वेन। कहाँ पर जाके मिल रही है, ये मिल रही है एक्सटर्नल जुगुलर वेन को, राइट। तो ये एम्प्टी होती है कहाँ पर, ये कनेक्ट हो जाती है एक्सटर्नल जुगुलर वेन के थ्रू। तो ये सारी वेन्स बाद में आगे जाके किसके साथ में कनेक्ट हो जाएगी, नीचे जाके जो हमारा सुपीरियर वेना केवा है उसके साथ कनेक्ट होगी, एंड इट विल एंटर टू द इनटू द हार्ट। ठीक है, राइट साइड ऑफ एट्रियम में ये चले जाएंगी। तो आई थिंक दिस आर द अगेन 3 पेयर्स ऑफ जुगुलर वेन्स। अब ये जुगुलर वेन्स का इंपॉर्टेंस क्या है, जुगुलर वेन की एक तरह की वेव जैसा बनता है, राइट। ये वेव बताता है हमको, रिफ्लेक्ट करता है चेंज इन अ प्रेशर, जो राइट साइड ऑफ एट्रियम है, राइट, या फिर राइट वेंट्रिकल जो हो गया, इजंट इट, जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण राइट एट्रियम में जो भी प्रेशर चेंज होगा, यस, वो उसको रिफ्लेक्ट करता है जुगुलर वेन की जो वेव्स होती है। सिमिलरली जब वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है एकदम से, है ना, वेंट्रिकुलर में ब्लड आता है फ्रॉम द एट्रिया, उस समय में भी, तो वी कैन राइट हियर कि जो जुगुलर वेन्स है स्टूडेंट्स, या फिर जुगुलर वेन प्रेशर जो होता है, वेव जो होती है, ये इस तरह की वेव दिखती है। तो ये जुगुलर वेन वेव जो है, ये क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, ये रिफ्लेक्ट कर रही है प्रेशर चेंज, प्रेशर चेंज इन राइट एट्रियम, which is influenced by atrial contraction और ventricular filling। तो यहाँ पर हमको 3 तरह की वेव दिखती है, जो कि आपको फिगर में दिख रहा है, ए वेव, सी वेव और वी वेव। ठीक है, ये तीनों क्या है, ये जुगुलर प्रेशर वेव है। तो ये जुगुलर प्रेशर एक तरह से डायग्नोस्टिक टूल बन जाता है, कि जिससे हमको पेशेंट का कार्डियक स्टेटस पता चलता है, राइट, उसकी इंफॉर्मेशन हमको पता चलती है। तो ये तीनों वेव किस तरह से बनती है और कब बनती है। यदि मैं ये ए वेव की बात करूँ स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट हुआ और यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल हो रहा है, ये ना एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के समय में ये वेव बनती है, राइट। एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के समय में ये ए वेव आपकी कॉस्ट हो रही है। जैसे कि राइट एट्रियल और लेफ्ट एट्रियल, जब मैं कार्डियक साइकिल आपको बताऊंगी तब हम देखेंगे कि प्रेशर किस तरह से अलग अलग होता है। तो राइट एट्रियम में प्रेशर डेफिनेटली कम होता है, और लेफ्ट एट्रियम में ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ पर ब्लड प्रेशर वाला होता है, ये कम प्रेशर वाला होता है। लेकिन जो भी प्रेशर इंक्रीज जब होता है राइट एट्रियम में, राइट, उसके कारण काउंटर कॉन्ट्रैक्शन होता है, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारी ये ए वेव बनेगी। उसके बाद आती है सी वेव। तो सी वेव के समय में आप देख सकते हो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच की ये दोनों वेव है, इन्हें वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है तो सी वेव है, और ये सिस्टोल का एंड पॉइंट आएगा तभी हम वी वेव देख रहे हैं, राइट। तो जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो रहा है ना, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्शन करेगा उस समय में जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है, क्योंकि हम राइट साइड देख रहे हैं तो राइट साइड में ट्राइकस्पिड वॉल्व होता है, तो ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज्ड होगा एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। तो ये समय में वेंट्रिकुलर सिस्टोल के स्टार्टिंग में हमको सी वेव देखने को मिलती है, ठीक है। या फिर हम कहेंगे ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, यस,
इस समय में हमको ये सी वेव देखने को मिलेंगी। उसके बाद तीसरी आती है वी वेव, यानी जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म होने वाला है, एंड पार्ट, यानी जब आपका वेंट्रिकल अब आ रहा है वापस से रिलैक्स हो रहा है, बिफोर डायस्टोल होने के पहले जो एट्रियल फीलिंग प्रेशर रहता है, एट्रिया जो हमारा भर रहा है अपने आप लंग्स से जो आ रहा है, या फिर हम राइट साइड की बात करें तो वेना केवा के थ्रू जो एट्रियम भर रहा है, एट्रियम जब पूरा फिल हो जाता है तो अपने आप वेंट्रिकुलर फीलिंग होती है ना, एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आने लगता है। उस समय में तभी पूरी तरह से डायस्टॉल शुरू होने का रहता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड का समय होता है। उस समय में जो वेव आती है उसको हम कहते हैं वी वेव। ठीक है, तो ये हम बोल सकते हैं कि वी वेव राइट एट्रियम की जो मैक्सिमम फीलिंग रहेगी, एट्रियल फीलिंग प्रेशर, राइट, मैक्सिमम फीलिंग प्रेशर उस समय में हमारा वी वेव बनाता है। तो इस तरह से ये ए सी वी तीनों वेव जुगुलर वेन से जो वेव बनती है, और जो कि इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक टूल है टू फाइंड द कार्डियक स्टेटस ऑफ अ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट कि सपोज कि किसी पेशेंट में देखा गया कि ए वेव एब्सेंट है, जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो ए वेव यदि एब्सेंट है तो उसका मतलब माना जाता है कि मे बी दैट पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम व्हाट, एट्रियल फाइब्रिलेशन। एट्रिया में क्या आ गया है, फाइब्रिलेशन हो गया है, एट्रिया प्रॉपरली वहाँ पर काम नहीं कर रहा है। यदि ये ए वेव जो नॉर्मल दिख रही है उससे बहुत बड़ी बड़ी ए वेव बन रही है, राइट, तो उसका मतलब हो सकता है कि हाइपरटेंशन वाला केस है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर स्टेनोसिस हो रहा है, राइट। तो इस तरह से जो वेव छोटा होना, बड़ा दिखना या एब्सेंट होना, इसके बेसिस पे हमको पता चलता है, डायग्नोस किया जाता है कि किस तरह से हमारा हार्ट काम कर रहा है। स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द राइट एट्रियम या फिर राइट साइड में जो प्रेशर चेंजेस होते हैं उसके रिलेटेड हम बात कर सकते हैं, क्योंकि ये वेन है ना, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएंगे, तो दैट विल बी अगेन जो हम रिकॉर्डिंग होंगी दैट विल बी रिलेटेड टू योर राइट एट्रियम ओनली, इजंट इट? So this is about your jugular wave or jugular vein pressure also. I think this is also very much clear to all of you. ये सभी को अच्छे से समझ में आया है। तो इसी तरह से नेक्स्ट आज मैं यहीं पर स्टॉप करूँगी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली हम लोग कार्डियक साइकिल भी पढ़ेंगे, हार्ट का एक्शन पोटेंशियल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में भी हमको पढ़ना है, कंडक्टिंग सिस्टम भी पढ़ना है। तो ये सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो कि हमको पढ़ने हैं। आज का हमने काफ़ी कुछ बेसिक से थोड़ा सा मीडियम लेवल वाला पार्ट पढ़ लिया है। तो आई होप सबको समझ में आया है, जो पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट लगे सभी ने नोट डाउन भी कर लिए हैं। तो इसी तरह के और भी बहुत सारे सेशंस आते रहेंगे, सिर्फ एनिमल फिजियो नहीं, उसके अलावा हम लोग बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। हम इम्यूनोलॉजी पढ़ेंगे, हम सेल कम्युनिकेशन सिग्नलिंग पढ़ेंगे, हम जेनेटिक्स हो गया आपका, प्लांट फिजियो, देयर आर सो मैनी, मेटाबॉलिज्म है, बहुत सारी चीज़ों के वीडियोस आने वाले हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होते रहेंगे, वीडियोस के साथ साथ लाइव सेशंस भी होंगे स्टूडेंट्स। तो आई होप आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और फिर से मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं कि यहाँ पर हम कोई एक एग्ज़ाम के रिलेटेड नहीं पढ़ रहे हैं, हम एक जनरल लाइफ साइंस के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, जो कि आपको बहुत सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम में काम में आने वाला है, जो हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। यदि आप बीएससी एमएससी कर रहे हो तो भी आप लोगों को डेफिनेटली ये सारे टॉपिक्स हेल्पफुल होने वाले हैं। सीयूईटी पीजी वाले बच्चे जो है तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सारा हेल्पफुल होने वाला है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड येस इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ डू लाइक इट, राइट। So I'll stopping here. See you in the next session very soon. Till then, all of you, bye bye. Take care and keep learning. Bye everyone.